हाय गाइस, मैं हूँ ममिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है संडे और यहाँ पे आप व्यान को देख सकते हो। पता नहीं इस बच्चे का तबीयत ना कल शाम से अचानक से ख़राब हो गई है, पता नहीं क्यों। कल शाम मतलब आफ्टर शावर ना उसको मैं देख रही थी कि वो काफ़ी ज़्यादा छींक रहा था, खांस रहा था अचानक से। उससे पहले वो बिल्कुल सही था। और अभी तो टेम्परेचर ना थोड़ा सा ज़्यादा है। रात को फीवर भी आया था और अभी टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो तबीयत उसका कुछ अच्छा नहीं है। आप लोग उसको देख के ही समझ सकते हो, उसकी आँखें देख के। तो कुछ ऐसा, तो मैंने सोचा था पहले मैं इसको नहीं नहलाऊंगी, लेकिन उसका ना टेम्परेचर देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, थोड़ा सा नहला देना चाहिए, फिर उसको भी अच्छा लगेगा। तो मैंने थोड़ा सा नहला दिया है उसको। और अभी थोड़ी देर ये टीवी देखेगा, इसलिए रिमोट लेके मेरे पास आया है कि टीवी मम्मा टीवी चला दो। तो थोड़ी देर टीवी देखेगा, फिर उसको लंच करा के मैं एक लंबी सी नैप दिलाने वाली हूँ उसको। कर देता। और आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में मम्मी पापा को देखा था। सो मम्मी है यहाँ पे, लेकिन पापा चले गए हैं। पापा और रुकना ही नहीं चाहते थे। पापा क्या होता है ना, घर से बाहर निकलना उनको पसंद ज़्यादा नहीं है। वो घर में ही ज़्यादा कंफर्टेबली रहते हैं, कहीं पे भी नहीं जाते। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे भी ना रेयरली आता है। मेरे यहाँ पे हो, टिया के यहाँ पे हो, रेयरली आता है। सो जब आते हैं ना, बस वो दिन काउंट करता है कि हाँ बस अभी जाने का टाइम आ गया, जाने का टाइम आ गया। तो सो पापा चले गए हैं, लेकिन मम्मी को मैंने जाने नहीं दिया। सो मम्मी है हमारे साथ। सो पापा कल चले गए थे और आज बस अभी क्या कुकिंग वगैरह चल रहा है। सो मैं अभी तक किचन में जा नहीं पाई। सो सुबह से एक मीटिंग में बिज़ी थी, उसके बाद फिर अभी यहाँ पे खाना तो चढ़ा दिया है सबने। तो मम्मी ने स्टार्ट किया था खाना और अभी शेखर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं भी अभी फ्री हो गई हूँ, सो अभी मैं भी कंटिन्यू करूँगी। और आप लोगों को दिखाती हूँ, ये है मेरा मनी प्लांट। इसको ना मैं पहले पानी में रखती थी, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इसको मतलब 2 दिन हुआ है इसको मिट्टी में ट्रांसफ़र किए हुए। तो अभी ये मिट्टी के अंदर है। पहले ये मिट्टी में ही था, फिर मैंने इसको पानी के अंदर मैं लेके गई, एक बॉटल में रखती थी। काफ़ी अच्छे से ग्रो भी किया था। फिर मैंने इसको ना काट के 2 बना दिया था। फिर एक तो पता नहीं क्यों एक डेड हो गया, फिर अभी ये बचा है। और ये मनी प्लांट, इसको कहते हैं गोल्ड। कितना अच्छा लगता है ना इसका कलर, बहुत अच्छा लगता है। और अभी मेरी बैल्कनी देखिए। सो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमने हटा दिया है। सो अभी ये 3 जस्ट टब है। सो एक टब में तो ये वाला फ्लावर रहता है, भर भर के आया, देखिए आप, बहुत सारे फ्लावर्स आए हैं। सो कभी कभी जब मेरे पास ना गेंदे फूल वगैरह नहीं रहता है, मैं इन सारे फूलों से पूजा कर लेती हूँ। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे ये कहते हैं कि इन सारे फूलों से पूजा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे घर में तो करते हैं। मैंने देखा है मेरी मम्मी को भी करते हुए। सो ये देखिए, सो कभी कभी इनसे भी पूजा हम लोग कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ ये दुर्वा घास है ये, और फिर ये तुलसी के पौधे जो हम लोग न्यू लेके आए हैं, क्योंकि मेरे पास जो भी था ना तुलसी के पौधे वो सूख गया था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप एंड हीट आता है, तो वो सूख गया था, मर चुका था एक्चुअली। सो फिर ये जो तुलसी का पौधा है ना, ये हम लोग नए लेके आए हैं और इस तुलसी पौधे को हम लोग पूजा भी करते हैं। और इसके साइड में देखिए, ये है मेरे करी पत्ता के पौधा, बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है ना। वो दही वाला पानी ज़रूर डालना, तो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाता है। बहुत सारे पत्ते आते हैं अगर आप दही वाला पानी डालते हो ना इसमें। तो ये, और ये कुछ एक्स्ट्रा पॉट्स। सो मैं सोच रही हूँ कुछ नए पौधे लेने के बारे में। सो पहले ना मेरे पास बहुत सारे पौधे हुए करते थे, लेकिन फिर मैंने देखा कि मैं मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ। उसके एक ही वजह ये है कि क्योंकि मुझे ट्रैवल करना पड़ता था ज़्यादा से ज़्यादा। एक टाइम ससुराल जाओ, एक टाइम मायके जाओ, मुझे जाना पड़ता ही था हर महीने। सो क्या होता है, जब आप घर में नहीं रहते हो तो पौधे को पानी डालना होता है, पौधे का टेक केयर करना होता है, वो मैं कर नहीं पाती थी। सो अभी मैं फिर से सोच रही हूँ कि मैं फिर से पौधा वगैरह लाऊं घर में, क्योंकि व्यान का स्कूल है। सो हम लोग ज़्यादा ट्रैवल तो नहीं करते हैं, कम ही जाते हैं। अभी घर में ही ज़्यादा रहना होता है हमारा, अभी जाते नहीं हैं ज़्यादा।
तो अभी मैं पौधे का टेक केयर कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अभी थोड़ा सा ग्रीनरी ऐड करूँ मैं फिर से घर में। सो देखती हूँ कब जाती हूँ, थोड़ा सा टाइम निकाल के जाना पड़ेगा। मुझे अच्छा लगता है पौधा, लेकिन बात वही है, जब हम लोग घर में नहीं रहते ना तो कौन पौधे में पानी वगैरह डालेगा, यही मुश्किल होता है। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग घर में रहेंगे तो पौधे का अच्छे से टेक केयर कर सकते हैं। और जब ग्रीनरी ऐड होती है आपके घर में तो ग्रीनरी आपके घर का जो खूबसूरती है ना वो अलग लेवल पे लेके चले जाते हैं, है ना। खाना बन रहा है सिंपल सा। ये है फिश, पापदा फिश। सो पापदा फिश करी बन रहा है विथ मस्टर्ड बोल सकते हो। और साथ में बन रहा है, बन चुका है ऑलरेडी, साग। सो ये है रेड अमारंथ। सो ये ना मम्मी ने ऑलरेडी बना दिया है। तो मम्मी को जितना भी बोलो कि मम्मी बैठ जाओ, बच्चे के साथ खेलो, काम मत करना, खाना बन जाएगा टाइम से पहले, फिर भी उनको विश्वास नहीं आता। खाना बन जाएगा, हम लोग बना देंगे। लेकिन क्या है ना कि रुक नहीं सकते हो, वो खुद को मतलब रोक ही नहीं पाता है, तो काम पे लग जाता है। और हम लोग वहाँ पे मीटिंग में थे और हम लोग बोल रहे हैं कि मम्मी छोड़ दो, मम्मी विहान के साथ खेलो, मम्मी विहान के साथ खेलो। और मम्मी आके ना फटाफट ये साग मम्मी ने बना दिया है। तो अभी बस ये फिश करी बन रही है। फिश करी बहुत ही झटपट बन जाता है। और चावल, ये है आज का खाना। सो अभी पूरा किचन क्लीन कर दिया है मैंने। और ये वाला आयरन कढ़ाई को मैं मतलब खाना बनाने के फ़ौरन बाद मैं इसको क्लीन करके ना सीजन कर देती हूँ। सो इसलिए अभी गैस ओवन पे रखा है मैंने, और पूरा ओवन भी मैंने क्लीन कर दिया है। और मैंने अभी देखा है क्या कि ब्रेकफास्ट का बर्तन जो है ना वो मम्मी ने क्लीन कर दिया है। मम्मी को पता है कि मेरे पास हाउस हेल्पर है जो बर्तन करती है, घर झाड़ू पोछा लगाती है, लेकिन फिर भी करती है। इस औरत को ना हम लोग रोक ही नहीं पाते हैं कि काम करने से। कहती हूँ कि रुक जाओ,
थोड़ा सा रेस्ट लो। लेकिन कहता है ना कि जिनका आदत है काम करने का घर में वो बैठ नहीं सकते, तो करते ही है। जब बच्चे का तबीयत सही नहीं होता है ना, तो होता है ना कि उल्टा पुल्टा जिद वगैरह करता है। तो अभी वही हुआ है, मैं खाना लेके बैठी हूँ वियान के सामने, और वियान का फेवरेट चीज़ बनी है फ़िश। वियान को सबसे ज़्यादा फ़िश पसंद है, लेकिन वो खाना नहीं खा रहा है। एक तो तबीयत सही नहीं है, ऊपर से ज़िद है कि उसको पापा खिलाएंगे। जनरली वो ऐसा नहीं करता है, क्योंकि मम्मा सबसे ज़्यादा चाहिता है वियान का लेकिन अभी मुझे रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसके पापा को कहीं जाना है, और नहीं, वो इसमें बोल रहा है कि नहीं आपको मुझे खिलाना है। तो बुलाती हूँ मैं उनको, क्या हो खिला दो। और मैं जस्ट अभी भी नहा के आ गई हूँ, और मैंने यूज़ किया है, मैंने जैसे आप लोगों को दिखाया, ममाअर्थ उपटन बॉडी वॉश। सो इसमें है टर्मरिक एंड सैफरन, एंड दिस इज़ फॉर ग्लोइंग स्किन। और ये बॉडी वॉश ना बहुत ही अच्छे से आपके स्किन को क्लीन करता है। एंड साथ में जो लोग अपने बॉडी में स्क्रब नहीं करते हैं ना, सो उनके लिए ये बॉडी वॉश बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसकी जो टेक्सचर है ना, इसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स है ना, जो अच्छे से आपके बॉडी को ना एक्सफोलिएट भी कर देता है, जो सब के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम हमारे फेस को जो एक्सफोलिएशन करते हैं, आई थिंक सभी करते हैं, लेकिन बॉडी एक्सफोलिएशन हम लोग भूल जाते हैं। बॉडी स्किन को भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। सो ये एक मतलब दो काम एक ही बॉडी वॉश एक साथ कर देता है। और ये पैराबेन एंड SLS फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। और इसके साथ ऑल्टरनेट डेज पे मैं यूज कर रही हूँ ये वाला बॉडी वॉश। सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम ममाअर्थ, दिस इज विटामिन C बॉडी वॉश। इसमें है विटामिन C एंड हनी, तो ये स्किन एलिमिनेशन के लिए है। और अगर मैं इस बॉडी वॉश की बात करूँ ना, सो इस बॉडी वॉश की खुशबू भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक हल्का सा मीठा मीठा वाला खुशबू है। और इस बॉडी वॉश की खुशबू की अगर मैं बात करूँ ना, सो ये विटामिन C वाला थोड़ा सा वो सिट्रसी फ्रूटी वाला इसका जो स्मेल है ना वो है। सो मैं ऑल्टरनेट डेज पे ये दो फेस बॉडी वॉशेस मैं यूज़ कर रही हूँ। और ममाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आपको पता है, दे आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड दे आर ऑल नेचुरल। और ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे mamaearth.in पे, Amazon, नायका एंड पर्पल पे। और अगर आप mamaearth.in से परचेस करते हो देन यू कैन यूज माई कूपन कोड, जो कि मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया है। और ये कूपन कोड यूज करके आपको मिलेगा फ्लैट 20% ऑफ ऑन योर परचेज। और ममाअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड है, और आप जब भी ममाअर्थ से कुछ भी शॉपिंग करते हो ना, तो वो आपके ऑर्डर के साथ एक ट्री को लिंक कर देते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी प्लान किया है। और उस ट्री का एग्जैक्ट जियो लोकेशन, पिक्चर, स्पेसेस सब कुछ आपको सेंड किया जाएगा। और ममाअर्थ ने अपना ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च किया है, और उस ऐप के यूजर्स को मिलेगा अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी। और वियान ने ना थोड़ा सा भी खाना नहीं खाया, मुझे पता था ये बात, क्योंकि जब वो बोल रहा था ना मम्मी तुम्हारे हाथों से नहीं खाना है, मुझे पापा के हाथों से खाना है, तभी मैं समझ गई थी कि वो खाना को टालने की कोशिश कर रहा है। तो उसके पापा भी बैठे हैं, लेकिन खाना उसको खिला नहीं पाए, मतलब एक निवाला भी उसने नहीं खाया। उसका फेवरेट फिश था। सो जब मैं हटाने के लिए जा रही थी, सो उस टाइम पे वियान ने कहा कि नहीं नहीं रखो, तो उसने इशारा किया कि फिश खाना है थोड़ा सा। हाँ बेटा, सो उसने कहा कि फ़िश खाना है थोड़ा सा, सो थोड़ा सा फ़िश खाया, लेकिन एक निवाला भी राइस वगैरह कुछ भी नहीं खाया। सो चलो अभी सो जाते हैं वियान, चलो सो जाते हैं। अभी फीवर थोड़ा सा ज़्यादा चढ़ा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मेडिसिन दिला दूँ ताकि वो अच्छे से नैप ले। तो बच्चे को ना पैरासीटामोल वगैरह ज़्यादा खिलाना भी नहीं चाहिए। सो जब एक्सेस हो जाता है तभी मैं खिलाती हूँ, अदरवाइज़ मेडिसिन मैं ज़्यादा देती नहीं हूँ। तो कल मिडनाइट को एक बार देना पड़ गया था, तब अराउंड 3 बजे, रात के अराउंड 3 बजे देना पड़ गया था। सो तब मैंने दिया था, और अभी एक दूसरी बार मैं देने वाली हूँ पैरासीटामोल। कहाँ गया, यहाँ पे नहीं है। सो शुमॉल, ये वाला पैरासीटामोल ही ज़्यादा से ज़्यादा मैं देती हूँ। तो अभी मुझे एक बार देना चाहिए, तो और फिर एक बार अगर ज़रूरत पड़े ना, तो वो मैं रात में एकदम देने वाली हूँ, अगर ज़रूरत पड़े फिर से तो।